जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, रात में 2 घंटे चली गोली। फायरिंग में आईटीसी कर्मी और उनके एक बेटे की मौत। रंगदारी के आरोप में पक्ष के एक युवक की मौत। लालू को सांस लेने में दिक्कत, 25% ही काम कर रही है किडनी। तेजस्वी यादव ने क्रिएटिनिन भी बड़े होने की दी जानकारी। खजूरबानी शराब कांड पर आए अदालत के फैसले को सीएम नीतीश ने सराहा। कहा कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। शराब से बड़ी संख्या में लोगों ने गंवाई जान। पटना में एक और लूट की वारदात। अपराधियों ने बीजेपी कार्यकर्ता विनय कृष्ण से की लूटपाट, चाकू मारकर किया घायल। दहशत में सुशासन। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मुंगेर में फिर एक बड़े कांड ने दस्तक दे दी है। वह मंजर बेहद भयावह रहा होगा जब गोलियों की ताबड़तोड़ गड़गड़ाहट से गूंज उठा था मोकविरा चयाटोला। मामूली विवाद में दोपहर में मारपीट होने के बाद रात में 2 घंटे तक फायरिंग हुई और 3 जिंदगियों का खात्मा हो गया। आईटीसी कर्मी और उनके एक बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। रंगदारी के आरोपी पक्ष के लिए भी एक युवक ने दम तोड़ दिया है। क्षेत्र में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहां सवाल यही उजागर होता है, आखिर कब अपराध का शिकार होते रहेंगे मासूम जनता, कब लगेगी बेखौफ बदमाशों पर लगाम। ऐसा कई बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सुलगते सवालों को आज पूछा जाएगा। बिहार का बढ़ता हुआ क्राइम रेट कब रुकेगा? सुशासन कब सुशासन होगा? आखिर ऐसा लग रहा है कि सुशासन नहीं है, दहशत फैली हुई है और दहशत में है सुशासन। ये तस्वीरें आप देखिएगा, एक के बाद एक अर्थी उठती चली गई। एक ही रास्ते से जो कल तक मुस्कुरा रहे थे, कल तक बात कर रहे थे, आज खामोश हो गए। जब उनकी अर्थियां जिस रास्ते से गुजरी वही रास्ता उदास हो गया। हवाओं में खामोशी आ गई, नमी आ गई, चेहरों पर उदासियां, रोते बिलखते परिजन और विवाद मामूली सा। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि हमारी संवेदनाएं अब शून्य भर हो चली हैं या सिफर हो चली हैं। एक मामूली सा विवाद और उस विवाद में मौत के घाट उतार दिया गया इंसान। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, मुंगेर से जो खबर निकलकर सामने आई है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, मामूली सा विवाद और गोलियां चल जाती हैं। क्या संवेदनाएं खत्म हो चली है या फिर यूं कहें कि सुशासन में सुशासन ही नहीं रहा? गौतम। बिल्कुल लाजमी है ये सवाल, क्योंकि जिस तरह से बिहार में सरकार ये कहती है कि सुशासन की सरकार है, और मुंगेर जहां योग की नगरी कहा जाता है, जहां पूरे विश्व में सबसे पहले शुरुआत योग से हुई, वो जगह मुंगेर है। और जिस कासिम बाज़ार में ये घटना हुई, वहां के लोग स्तब्ध हैं कि क्या ज़मीन के विवाद में, खूनी संघर्ष में क्या इतना बड़ा मामला हो सकता है, जहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जिंदगियां उसी खूनी संघर्ष की भेंट चढ़ जाती है। आखिर के आंखों का पानी क्या हो गया? आखिर उसके अंदर की मानवता कहाँ चली गई कि किसी के सीने पे गोली दाग दी जाती है? 2 घंटे तक लगातार फायरिंग होती है, मानो लग रहा है कि 2 सरहद पे जंग लड़ी जा रही है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये सहमे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीमा पर जिस तरीके से विवाद होता है, 2 देशों के बीच में झगड़ा होता है, युद्ध होता है, उसी तर्ज पर ज़मीन के विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि जहां किसानों की फसल और आशियाने की बात होती थी, वहां पर रक्त रंजित और लहू खून का देखने को मिल रहा है। ये मुंगेर यही धरती है जहां योग की पाठशाला पूरे विश्व ने सीखी है, और आज भी यहाँ की जो स्थिति है वो इतनी
संघर्ष के साथ बीतेगी या इस तरीके का खूनी संघर्ष होगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मुंगेर की इस घटना ने पूरे मुंगेर को ही नहीं, उसके आसपास के जिलों को ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार को दहला कर रख दिया है। जिस तरह से तीन मौत इस खून से लथपथ जब उस ज़मीन पर पड़े मिलते हैं और 2 घंटे तक लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, एक दूसरे की जान लेने पर लोग उतारू हो जाते हैं, 2 पक्ष आपस में इस तरीके से बढ़ जाते हैं मानो कि ज़मीन की नहीं बल्कि किसी देश के लिए झगड़ा हो रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आखिर गोलियों की तरतराहट पुलिस के कानों तक क्यों नहीं पहुंची? गोलियों की तरतराहट की गूंज आसपास के स्थानीय थानों में क्यों नहीं पहुंची? जब 2 घंटे तक गोलीबारी होती है, 3 लाशें गिर जाती है, तब जा कर के वहाँ पर 4 थाने की पुलिस आती है और एसएसपी साहब कहते हैं कि यहाँ पर 3 लाशें यहाँ ढेर हो गई। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन स्तर पे, स्थानीय स्तर पे ये सवाल बनता है कि आखिर कहाँ सोई हुई थी पुलिस? एक गोली चलने पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और जहाँ कल्पना कीजिए कि 2 घंटे तक लगातार गोलियां चली, उसके बाद 3 जानें चली गई, उसके बाद मौके पर पुलिस का पहुंचना ये बताता है कि कहीं न कहीं शिथिलता है, पुलिस तंत्र फेल। गौतम, यूं समझा जाए कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा इंसानी जान पर भारी पड़ गया है और उसी की गवाह ये तस्वीरें हैं जो आज हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है और ये एक सबक है। जो लोग ज़मीन के विवाद के लिए झगड़ा करते हैं और जो लोग ज़मीन के 2 इंच 4 इंच के लिए अपने पड़ोसी की से झगड़ा करते हैं, क्या उसका अंत इस तरीके से होगा? अब जो इंसान जिसके लिए झगड़ा कर रहा है, जब वही इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो आप किसके लिए आशियाने की कल्पना करेंगे? आप किसके लिए घर बनाने की बात करेंगे? सोचिए, एक ही परिवार से 2 लोगों की मौत हो जाती है, सामने वाला पक्ष से भी एक आदमी मर जाता है, तो आप उसके सीने पर गोली दाग करके यदि आप आशियाने की कल्पना करेंगे तो वो बेईमानी होगी। और किसने आपको अधिकार दिया है कि आप दबंगई करें? किसने आपको अधिकार दिया है कि आप रंगदारी मांगेंगे? ये सुशासन की सरकार है। यदि आपको कानून का राज और जिस सुशासन की बात कहते हैं, तो फिर सरकार ने क्यों और फिर प्रशासन ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि ये मामला 1-2 दिन का नहीं था। 14 साल से जिस जमीन पर विवाद चल रहा था, क्या इतना वक्त लग जाता है? क्या उसको सलटाया या सुलझाया नहीं जा सकता? क्या आप बिल्कुल, एक सवाल ऐसे में यह भी उठता है, ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर जमीनी विवाद है गौतम, तो कोई नया मामला नहीं होगा, पहले से चल रहा होगा, तो क्या प्रशासन या हमारी कानून व्यवस्था उसको सुलझाने में नाकाम रही? और उसी का नतीजा था कि इन लोगों ने कानून को हाथ में लिया और 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए राणा, बिल्कुल 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 अहम सवाल है राणा आपका, क्योंकि देखिए ज़मीन का एक ऐसा विवाद, ज़मीन का जो मसला होता है, वो जब थाने से जिला प्रशासन के लेवल तक पहुंचता है तो इतना वक्त लग जाता है कि ना तो कोई सरकारी अमीन मिल पाता है और ना ही जिला प्रशासन उसको ये तय कर पाती है कि ये किसके हिस्से की चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं कागज़ की हेरफेर और प्रशासनिक उदासीनता ये दर्शाता है कि आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला है तो वो है भूमि का। ज़मीन से जुड़े हुए मामलों को जिस तरीके से पेंडिंग कर दिया जाता है, आप यकीन नहीं मानेंगे राणा, कई ऐसे केसेस हैं जो मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि 4 फीट को लेकर के बगल वाला दबंगई करता है, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, और अंत में वो मीडिया के पास आता है और मीडिया से गुहार लगाता है कि आप इसमें कुछ दखल दीजिए। लेकिन मामला कोर्ट में होता है और कोर्ट में रहने के कारण कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में जो चढ़कर जो दबंगई दिखा करके ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है, उसकी आदत सी हो जाती है। ऐसे कई शख्स हैं, कई नेता भी हैं। गौतम आपके पास लौटता हूं, गौतम आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। प्रेम रंजन जी, मुंगेर की घटना को देखने के बाद क्या कहा जाए कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और एक 3 लोगों की जान पर भारी पड़ गया। आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई कि उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी? क्या प्रशासन मुद्दों को नहीं सुलझा पा रहा था? नहीं, इसमें सरकार कहाँ दोषी है। कोई विवाद होता है, जब सरकार तक पहुंचती है विवाद,
प्रेम तब मैं रंजन जी, उसको सरकार सुलझाया पर तो जाता है। आरोप मैंने भी लोग नहीं लगाया आपस अभी में- तक। जब आपस में ही उलझे रहते हैं या आपस में ही लोग करते हैं, मैंने तो कहा कि अपराध की जो घटनाएं हो रही है अधिकतर जमीनी विवाद में हो रहा है, प्रेम प्रसंग में हो रहा है, आपसी जो ऐसे विवाद होता है उसमें हो रहा है, पैसे का लेन देन होता है, इसके कारण हो रहा है। कोई संगठित अपराध या गिरोह टाइप का है वो जो ऐसे अपराध कर रहा है और उसको कोई सरकार छोड़ रही है, संरक्षण दे रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। जो ऐसे अगर उस प्रकार का कोई जो ऐसे होता है संगठित गिरोह टाइप का, वो नहीं है। स्वाभाविक रूप से जो है कभी लोग जो है आपस में टकराव होता है, आपस में गुस्सा होता है, घटनाएं होती है, तो उसमें लोग एक दूसरे प्रेम पर रंजन जो जी, है प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, अभी तक मैंने सरकार पर सवाल उठाया नहीं था, लेकिन अब उठा रहा हूं मैं सवाल। आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, प्रशासन का कुछ लेना देना नहीं है। आखिर प्रशासन और सरकार कानून के राज को उतना स्थापित क्यों नहीं कर पाए कि लोगों के दिलों में इस बात का खौफ हो कि अगर गलत करेंगे तो जेल जाएंगे? आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों में कहां से आ जाती है कि कानून को हाथ में लेने लगते हैं? मैंने क्या कहा कि कोई छूट रहा है क्या? सरकार की तरफ से कोई ढिलाई बरती जाती है क्या? अपराधी कोई अपराध कर करके बच जा रहा है क्या इस शासन में? जो अपराधी करने वाले लोग हैं या अपराध करते हैं अपराधी, तो उसको कड़ी सजा मिल रही है, लेकिन स्वाभाविक तरीके से घटनाएं होती है। हर चीज का जो है आप हत्या का जो है 302 का जो हत्या करता है उसको फांसी की सजा दी जाती है, उसका तो बना हुआ है नियम, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, फिर भी। अच्छा, एक बात बताइए प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, जमीनी विवाद था मुंगेर में, तो ऐसा तो है नहीं कि कल ही जमीनी विवाद शुरू हुआ होगा और कल ही गोलियां चल गई होंगी। यह जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा होगा, प्रशासन तक भी पहुंचा होगा, पुलिस तक भी पहुंचा होगा। जब वो लोग नहीं सुलझा पाए और यह विवाद बढ़ता चला गया, तभी बंदूकें निकली होंगी। ये तो जांच का विषय है कि प्रशासन तक, सरकार तक आई कि नहीं आई तो जो है से कहां से चूक हुई है, किनके द्वारा जो है से ढिलाई बरती गई, किसने जो है से इस समस्या को नहीं सुलझाने का काम किया, ये तो अभी बताया नहीं जा सकता है। तो आप ये मानते हैं ना कि ढिलाई हुई है? आप ये मानते हैं ना कि ढिलाई हुई है? अब हो सकता है कि प्रशासन तक वो खबरें नहीं आई हो, लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे होंगे, लोग आपस में ही जो है उस दिन कब्जा करने गए होंगे, तो इस प्रकार दोपहर में झगड़ा होता है, दोपहर में लाठी डंडे चलते हैं, रात को प्रेम रंजन जी, दोपहर में झगड़ा होता है, रात को 3 घंटे तक गोलीबारी होती है और प्रशासन के कान तक नहीं पहुंचती है, कैसे मान लिया जाए? और नहीं पहुंचती है तो फिर यह भी नाकामी है। ये आपका कहना है, तो इसमें अगर प्रशासन तक खबरें गई, प्रशासन को किसी ने खबर किया, तो निश्चित तौर से जो ऐसे जाना चाहिए था। अगर वो नहीं गया तो दोषी है, उसमें कौन ढिलाई बरता है, किसने जो है इसमें कोताही बरता है, उस पर कार्रवाई। ढिलाई हुई है ये मानते हैं ना आप? ढिलाई हुई है ये मानते हैं आप? क्यों जो है बार बार कहते हैं ढिलाई हुई है? मैं तो कह रहा हूं कि अगर जो है जांच का विषय है, बिना जांच के आप ढिलाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या कहेंगे आप? फिर क्या कहेंगे आप प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे आप? आप ऐसा ही किसी पर आरोप लगा देंगे? और मैं आरोप लगा ही नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आरोप कहां लगा? दोषी होगा तब ना उसको जो है माना जाएगा। चूक कहीं हुई होगी, भूल कहीं हुई होगी, तभी ये मुद्दे निकलकर सामने आते हैं प्रेम रंजन जी। अब ये जांच होगा तब ना पता चलेगा कि भूल हुई है, आपकी स्वाभाविक तरीके से घटना हो गई है। ये तो जांच के बाद का विषय है, आप पहले ही क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हैं? प्रेम रंजन जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं मैं। गौतम, प्रेम रंजन जी का कहना है कि यह सिर्फ जांच का विषय है, ढिलाई, भूल या फिर जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन न होना, यह जांच का विषय है उनके लिए। गौतम, अगर प्रेम रंजन जी मेरी बात सुन रहे होंगे, भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो क्या अगर वो सरकार में नहीं रहते, अगर इनकी सरकार नहीं रहती, तो क्या ये यही जवाब होता इनका? इस तौर पे सरकार में रहे न रहे, लेकिन किस स्तर से अगर कोई गलती हुई है और गलती के कारण घटना घटी है, तब उसमें दोषी जो है जो भी दोषी होगा, चाहे प्रशासन का व्यक्ति हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेम रंजन जी, कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे बिना किसी के दोष को किसी पर आरोप लगा देना, प्रेम रंजन जी, एक सीधा सा सवाल है, अगर आप सत्ता में नहीं होते, आपकी सरकार नहीं होती, आप विपक्ष में होते, ऐसी ही घटना घटती, हम आपसे प्रतिक्रिया मांगते, तो क्या आप इतना ही कहकर चले जाते कि जांच का विषय है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा?
निश्चित तौर पे मैं तो कहता कि जो दोषी व्यक्ति है दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को किसी को फंसाया ना जाए। क्या मैं जो ऐसे अगर सत्ता में नहीं होता तो मैं कहता कि निर्दोष को फंसाइए, किसी को जो नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, बात मत घुमाइए प्रेम रंजन जी, बात को घुमा रहे हैं आप। निर्दोष की बात तो मैं भी नहीं कर रहा हूं। क्या आप तब ये नहीं कहते कि प्रशासन से भूल हुई है? क्या आप चूक की बात नहीं करते? ये जांच का विषय मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि जांच का विषय है कि अगर प्रशासन को खबर हुई और प्रशासन ने ढिलाई बरती, प्रशासन अगर चूक किया, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। शुक्रिया प्रेम रंजन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। गौतम, उन्होंने तो बड़े आसानी से सारी बातों को ये कह दिया कि बस सिर्फ जांच का विषय है, भूल किससे हुई, चूक किससे हुई, लापरवाही किससे हुई, ये जांच में देख लिया जाएगा। लगता है कि सिर्फ जांच का विषय कहकर बात को खत्म कर किया जा सकता है। देखिए राणा, इससे पहले भी कई जांच की टीम बैठी हुई है जो जांच करती रहती है। वो जांच करेगी, उसका रिजल्ट कब आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने हल्के में ये बयान दे रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जी, तो तीन लोगों की मौत हुई है घटनास्थल पर। कोई घायल नहीं, कई घायल भी हैं, लेकिन इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस सरकार में 15 साल से इनकी सरकार है, 15 साल से ये सुशासन का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि कोई न फंसता है न फंसाता है, और निर्दोष को तो बिल्कुल नहीं फंसाते हैं। तो कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें आप बताइए, इनसे पूछना चाहता था मैं, लेकिन समय के अभाव में नहीं पूछ पाया कि जिस तरह से इनकी 15 साल की सरकार है, भूमि को लेकर के, जमीन विवाद को लेकर के, पड़ोसियों के जो झगड़े हैं, कितने साल लग गए। 20-20 साल से एक बूढ़ी महिला अपने बगल के 4 फीट के लिए और 2 फीट के लिए भटकती रहती है। वो जिस समय उसकी शादी हुई थी उस महिला की, उस समय उसने अपना घर बनाया था, लेकिन उसका पड़ोसी दबंगई करके आज भी उसको 4 फीट के लिए रास्ता नहीं देता है। सोचिए, आज वो महिला बूढ़ी हो गई, 25 साल 30 साल हो बीत जाते हैं, और तब भी उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो तब जजमेंट में देरी होती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो भूमि सुधार या फिर जो इस तरीके का फसाद है, जो झगड़ा है, इसको सुलझाने में ना तो गौतम साल थोड़ी गिने जाते। वो तो कह देते जांच चल रही है, जांच का विषय है, कि सही ढंग से व्यवस्था कर सकें। हर जी, तो यही तो बात है ना कि इस तरीके की चीजें जब कैजुअलिटी होती है, जब मौतें होती है, तब ये जांच बैठी जाती है और तब ये सुर्खियां बनती है। आप सोचिए, ऐसे 10 साल 15 साल 20 साल से कई ऐसे मामले हैं जो चल रहे हैं। कभी आप इनके कोर्ट में जाएंगे तो पता चलेगा कि 25 साल से नोटिस ही जा रहा है, उस पर कोई ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कभी स्पीडी ट्रायल नहीं होता है और ना ही कभी त्वरित कार्रवाई होती है जिसको जल्दी से सलटा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन और जो सरकार है उसका ये धीमा रवैया है, ये उदासीनता है, जिसके वजह से मामले पेंडिंग में पड़ जाते हैं। अगर इसको त्वरित कार्रवाई के तहत, क्विक एक्शन के तहत अगर लिया जाए तो शायद तुरंत इस पर एक्शन होगा और जिसकी जमीन है उसको मिल जाएगी। लेकिन जमीन के विवाद को सुलझा पाना, अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए, अभी जिस तरह से हम प्रेम रंजन जी से बात कर रहे थे, मेरा सवाल सुना और उन्होंने सरकार को डिफेंड करना शुरू कर दिया, जबकि सरकार पर मैंने कोई सवाल उठाया भी नहीं था। वो पहले से ही कहते हैं कि तो जमीनी विवाद, इसमें सरकार का क्या लेना देना। जब उनसे कहा जाता है कि प्रशासन से क्या चूक हुई है, तो वो इस बात को भी कहते हैं कि प्रशासन तक मामला पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये भी तो देखना होगा। सोचेगा कि दोपहर में मारपीट होती है, झगड़ा होता है, प्रशासन को कानों कान खबर नहीं होती। उनके अनुसार रात को 3 घंटे तक गोलियां चलती हैं और गोलियां इस तरह से चलती हैं जैसे 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो। पुलिस को कानों कान अगर खबर नहीं होती है तो क्या यह सरकार की या फिर प्रशासन की विफलता नहीं है, पुलिस की विफलता नहीं है? और इस पर भी अगर वो यूं कहकर चले जाएं कि यह जांच का विषय है और वो यूं कह दे कि प्रशासन तक मामला पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो फिर बचकाना बयान लगता है। गौतम,
बिल्कुल, इस तरीके के बयान के पहले प्रवक्ताओं को भी सोचना चाहिए कि इसमें सिर्फ सरकार या विपक्ष की बात नहीं है राणा, ये एक ऐसा मसला है जिसको हल करने के लिए सभी दलों को एक साथ आना होगा। सदन चल रहा है, सदन के अंदर आप सर्वदलीय बैठक कीजिए, आपके पास अधिकार है, आप उस उस अधिकार के तहत आप उस मीटिंग को बुला सकते हैं और तमाम थानों को भी निर्देश दीजिए। जिन थानों में चुपके चुपके पैसे लेकर के मकान बनवा दिए जाते हैं, राजधानी पटना के राजीव नगर की मैं बात कहता हूं कि राजीव नगर थाना क्षेत्र ऐसा है जहां पर थानेदार की पोस्टिंग के लिए न जाने कितनी मोटी रकम दी जाती है, इसलिए क्योंकि वो धनाढ्य इलाका है, वो इलाका जहां मकान बनाने के लिए पैसे के लेन देन होते हैं, ढलैया कराने के लिए, ईंटा गिराने से लेकर के गिट्टी गिराने तक। एक दौर था जब यही सरकार कहती थी राणा कि 2005 से पहले पति पत्नी का शासन था, लालू राबड़ी का शासन था, वहाँ पर भ्रष्टाचार और लूट खसोट, कहते थे कि मकान बनाने के पहले गिट्टी और बालू वाले से को रंगदारी देनी पड़ती थी, तब वो मकान बनाए जाते थे। लेकिन आज 2021 से 15 साल आप सुशासन का दावा कर रहे हैं और अगर आज भी यही चीज़ें सामने आती है तो फिर सरकार से सवाल न पूछे तो आखिर किससे पूछे? जिला प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? जब मुंगेर में एक गोली चलती है तो थाना को अलर्ट होना चाहिए। तो आप सोचिए कि 2 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती है, स्थानीय लोग सहम जाते हैं, सब खिड़की केवाड़ी बंद हो जाता है, लेकिन प्रशासन के कान तक वो गोली की गूंज क्यों नहीं सुनाई पड़ी? क्या पुलिस का स्पाई, पुलिस का जो पुलिस तंत्र है वो कमज़ोर पड़ गया है? क्या सूचना तंत्र कमज़ोर पड़ गया है? अगर सूचना तंत्र कमज़ोर पड़ गया है तो फिर वो तनख्वाह किस बात की लेते हैं? वो सिविलियन की रक्षा के लिए हैं, सिविलियन मसलों को सुलझाने के लिए हैं, न कि देश की सीमा की तरह, दो देशों की तरह जब झगड़े हो रहे हों उस तरीके को, उसमें जब जो सैनिक शहीद हो जाते हैं तो क्या ऐसे ही सिविलियन आपस में झगड़ा करके शहीद हो जाएंगे और उनके सिर्फ पोस्टमार्टम करवाने के लिए क्या सरकार बैठी है या जिला प्रशासन के लोग बैठे हैं? ये एक अहम सवाल है। इसलिए इस सवाल से ना तो सरकार बच सकती है और ना ही जिला प्रशासन बच सकता है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जांच अगर कम समय में जल्दी पूरा हो और किसी निष्पक्ष व्यक्ति के हाथों जांच करवाया जाए तभी जांच। अब पुलिस की जांच पुलिस के जिम्मे, पुलिस कोई अभी कभी एक्शन ले सकती है क्या? ये एक अहम सवाल है कि आप जिसकी जांच के लिए दे रहे हैं वो भी पुलिस का है, तो क्या दोनों तो भाई ही है, दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? यानी कि सीधा सा मतलब है ठंडे बस्ते में, यानी कि सीधा सा मतलब है कि हम ही वकील हैं, हम ही अदालत है, हम ही जज हैं और हम ही आरोपी हैं और हम ही को अपने खिलाफ फैसला देना है। तो फिर खिलाफ कैसे जाएगा अगर फैसला अपने लिए देना है तो? बिल्कुल खिलाफ जा ही नहीं सकता। वो तो कहेगा कि भाई इसमें बहुत होगा तो निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर आरोप लगेगा तो। लेकिन क्या आप सोचिए कि जिसकी 3 जिंदगियां चली गई, ठीक है, 2 एक पक्ष से और एक दूसरे पक्ष से। गौतम, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, हमारी प्रेम रंजन पटेल जी से बातचीत जब हो रही थी तो उनसे जब पूछा गया सवाल तो वो कहते हैं कि इस पूरे मामले में यह भी देखना होगा कि इस घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, इस जमीनी विवाद का मामला प्रशासन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो क्या 2 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और पुलिस के कानों तक आवाज ना पहुंचे तो इसको विफलता ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? देखिए राणा, इसको थोड़ा दूसरे तरफ से अब देखिए कि जब ये घटना हुई थी, ये दिन से ही घटना हो रही थी। क्योंकि ये जमीनी विवाद का मामला था और जो जमीन जिसने परचेज किया था उसको उस जमीन पर जाने नहीं दिया जा रहा था, उसे रंगदारी मांगी जा रही थी। तो इसको लेकर के शुक्रवार को दिन से ही, दोपहर से ही इस मामले पर दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई चल रही थी और धीरे धीरे यह मामला उग्र होता जा रहा था। अगर उसी समय प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के सचेत होता तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और उस समय चूंकि प्रशासन तक ये बातें नहीं पहुंची या प्रशासन ने इस पूरे मामले को अनदेखी किया, लेकिन रात में जब गोलियां चलनी शुरू हुई और 2 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही, 3 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची है तो पुलिस के भी लोग घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये दिन से घटना हो रही है, काफी दिनों से इसकी शिकायत की जा रही है कि 5 लाख रुपए जमीन पर चढ़ने के लिए रंगदारी मांगी जा रही थी, और उस समय अगर ये पुलिस जो है उसी समय एक्टिव हो जाती
दोनों पक्षों को पकड़ लेती, दोनों पक्षों को सुलह कराने की बात करती या उन पर कार्रवाई होती, तो शायद 3 जानें आज नहीं जाती और 3 जान की कीमत कोई भी किसी को सजा भी दे करके वापिस नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये बयान निकलकर सामने आते हैं या जिस तरह से सरकार को और प्रशासन को बचाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद खुद को फिर सुशासन कहा जाए, यकीन होगा? सुशासन का मतलब यह है कि सरकार ने जमीन को के पहले ही आदेश जारी किया हुआ है कि जो इलाके के इंस्पेक्टर हैं, इलाके के डीएसपी हैं, एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, सीएम हो, इनको सप्ताह में 2-3 दिनों तक सिर्फ जमीनी जो विवाद है उसको सुलझाना है। उस मामले पर पूरी तरह से इस तरह की स्थिति ला देनी है ताकि कोई विवाद न रहे। लेकिन अधिकारी भी इस तरह से अनदेखी करते हैं। अगर लगातार जो जमीनी विवाद है इसमें लगातार बिहार में घटनाएं होती हैं और वो घटना एक तरह से अपराध को बढ़ावा देती है। अगर सरकार के जो निर्देश हैं उसको अगर अधिकारी पहले की तरह फुलफिल करें और उस पर कार्रवाई करें तो निश्चित तौर पर ये जमीनी विवाद की घटनाओं पर रोक लग जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत जी आपका भी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कुमार गौतम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सरकार पर आरोप ना लगे तो फिर क्या हो? सरकार पर अगर सवाल ना उठे तो फिर क्या किया जाए? सोचिएगा कि दिन भर मारपीट होती है, रात को 2 घंटे तक गोलियां चलती है और पुलिस के कानों तक अगर जू नहीं रेंगती है या उन गोलियों की आवाज नहीं पहुंचती है तो फिर इसको विफलता किसकी कहा जाए? जिस पुलिस के कानों पर एक गोली चलने के बाद आवाज पहुंच जानी चाहिए थी, 2 घंटे तक की गोलियों की आवाज उसके कान तक नहीं पहुंची है। यह विफलता है प्रशासन की। और सरकार अगर इसके बाद भी अपनी पीठ को थपथपाते हुए यूं कहे कि उसने सुशासन लगा दिया है, वो कहे कि कानून का राज ला दिया है, तो सोच लीजिएगा कि सरासर झूठ बोल रही है सरकार और झूठ बोल रहे